ये जो हमने बात करी है किसकी बात करी हमने, 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, जो हमारी हिमाचल रेंज है और शिवालिक रेंज है उन दोनों के बीच में एक वैली है, उन वैलीज को हम क्या बोलते हैं, दून्स। फॉर एग्जाम्पल देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून्स है, वेल नॉन दून्स है, और इनका नाम इसलिए है ये क्योंकि किसके बीच में, हिमाचल और शिवालिक के बीच में। हिमालयाज डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। अब हिमालयस का जो हमने पहले डिवीजन देखा वो देखा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, जिसमें थे 3 पार्ट्स, हिमाचल, हिमाद्री एंड शिवालिक। नाउ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो डिवीजन है उसमें हमारे पास 5 मेजर डिवीजन है। फर्स्ट वन इज पंजाब हिमालयाज, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज। इंडस और सतलुज रिवर के बीच वाला जो पार्ट है हमारे हिमालयाज का उसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब रिवर को, पंजाब हिमालयाज। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली रीजनली नोन एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, और वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में इनको क्या बोला जाता है, कश्मीर हिमालयाज या फिर हिमाचल हिमालयाज। नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स। ये पार्ट किन रिवर्स के बीच में, सतलज से लेके काली रिवर के बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, कुमाऊं हिमालयाज। नेक्स्ट इज काली एंड टिस्टा रिवर्स के बीच वाला जो एरिया है उसे हम बोलते हैं नेपाल हिमालयाज। एंड फोर्थ वन इज आसाम हिमालयाज, मीन्स टिस्टा एंड दिहांग रिवर के बीच में जो पार्ट हमारा लाए करता है हिमालयाज का उसे हम बोलते हैं आसाम हिमालयाज। लास्ट वन इज पूर्वांचल हिमालयाज और ईस्टर्न हिल्स। द माउंटेन रेंजेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया इट इज मार्क्ड बाय ब्रह्मपुत्र, माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के पास वाला एरिया है। द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ, और यहाँ पर आके जब हमारी हिमालयन रेंज एक्सटेंड होती है टुवर्ड्स द साउथ तो यहाँ टुवर्ड्स द ईस्ट, तो एंड में ईस्ट के बाद ही कहाँ मूव कर जाती है, बेंड कर जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दैट इज अब ये किन किन हमारे स्टेट से पास करती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ईस्टर्न असम स्टेट्स, एंड आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ये इन स्टेट से पास होती हुई और किन से कंपोज्ड है, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, सैंड के बने हुए स्टोन से ये कवर्ड होती है। Hills are covered with dense forest. It comprises the Patkai Hills, the Naga Hills, Manipur Hills and the Mizo Hills. ये जो हिल्स हैं वो किससे कवर्ड है, डेंस फॉरेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ देखने को मिलता है हमें, पूर्वांचल हिमालयाज में। और कौन कौन से हिल्स हैं यहाँ पे, पातकाई हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। Now when we talk about Indian map, in that we can locate our Himalayan ranges. First one you can see, this is the Greater Himalayan Range, means Himadri Range. Second, this area is known as Lesser Himalayas or Himachal Range. Third one and the last one is Shivalik Range. Now that was the longitudinal division. Now from west to east division of Himalayas. In that we have first one Punjab Himalayas. Punjab Himalayas lies between Indus and Satluj rivers. Next is Kumaon Himalayas. These Himalayas lies between Satluj and Kali rivers. From Satluj to Kali rivers. This region is known as Kumaon Himalayas. The third one is Nepal Himalayas. The region lies between the Kali rivers to the Kosi rivers. And fourth one is Sikkim Himalayas. These lies between Kosi and Tista rivers. And the last one, Assam Himalayas, lies between Tista and Dihang rivers. Now the second physiographic division of India is Northern Plains. Northern Plains have been formed by the interplay of 3 major river systems. Northern Plains किन से मिलके बने हैं हमारे, 3 river system से, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र along with its tributaries. Tributaries means small rivers. It is formed of, ये किन से बने, alluvial soil से बने हुए हैं। और जो हमारा vast basin है वो कहाँ लाई करता है, इन द foothills of Himalayas. Foothills of Himalayas से ही क्या स्टार्ट हो जाती है हमारी Northern Plains range स्टार्ट हो जाती है। किससे बने हुए हैं, ये एलुवियम से बने हुए हैं। ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स एंड फॉर्म दिस प्लेन्स, और ये कई सालों तक जाकर हमारे नदर्न प्लेन्स क्रिएट होते हैं। एरिया ऑफ नदर्न प्लेन, हमारे अगर नदर्न प्लेन के एरिया की बात करें तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। लेंथ की बात करें तो 2400 किलोमीटर तक नदर्न रेंज हमारी जाती है। ब्रेड की बात करें तो 240 टू 320 किलोमीटर तक हमारी नदर्न रेंज एक्सटेंड कर सकती है। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड लैंडफॉर्म हमारा कौन सा है, नदर्न प्लेन। वाई, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है। एग्रीकल्चर क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है, और एलुवियल सॉइल कैसी होती है, रिच इन ह्यूमस, विच मीन्स इट इज़ फर्टाइल इन नेचर। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नदर्न माउंटेन्स ब्रॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इरोडेड सॉइल। जो रिवर्स नदर्न माउंटेन से आती है, यानी हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स ओरिजिनेट होकर बहती हुई आती है, फ्लो करती हुई आती है, वो अपने साथ क्या लाती है, इरोडेड सॉइल लेकर आती है, विच हेल्प इन द डिपोजिशनल
वर्क, और वो क्या करती है, नीचे आके सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप। और जब ये नीचे आती है तो उस जेंटल स्लोप की वजह से यहाँ पे आके रिवर्स की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। और इसी की वजह से क्या बनते हैं, रिवराइन आइलैंड्स। ऐसे आइलैंड जो किससे बने हुए हैं, रिवर से, रिवराइन आइलैंड्स। ऑल्सो इन लोअर कोर्स रिवर स्प्लिट इंटू न्यूमरस चैनल्स। और जब लोअर कोर्स की बात करें तो लोअर कोर्स में सबसे नीचे आते आते हमारी जो रिवर्स हैं वो स्प्लिट हो जाती है बहुत सारे चैनल्स में, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। नदर्न प्लेन क्या है, 3 ब्रॉड कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स क्या है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन फॉर्म बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। हमारी जो नदर्न प्लेन है उसका वेस्टर्न पार्ट जो किससे बना है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। द लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज लाई इन पाकिस्तान। जो लार्ज पार्ट है हमारे पंजाब प्लेन का वो कहाँ लाई करता है, इन द पाकिस्तान। गंगा प्लेन सेकेंड डिवीजन इज गंगा प्लेन। इट एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। ये 2 रिवर्स के बीच का एरिया है जो स्प्रेड होता है हमारे ओवर द नदर्न इंडिया। और कौन कौन से स्टेट्स कवर करता है ये, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। थर्ड वन इज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। These plains lies in the east of Ganga plain, particularly in Assam. Usually ये किस में आते हैं, किस एरिया में आते हैं, असम एरिया में, और गंगा प्लेन के ईस्ट पार्ट में। नदर्न प्लेन जैसा वर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये फ्लैटलैंड नहीं होती है। द वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। इन नदर्न प्लेन्स में भी अलग अलग रिलीफ फीचर्स है, जोग्राफिकल फीचर्स हैं। नदर्न प्लेन्स को हम 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं नेमली, और ये किस बेसिस पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे यहाँ के जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उनके बेसिस पे हमने जोग्राफिकल प्लेन्स को किन पार्ट्स में डिवाइड करा है, 4 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज भाबर, लेइंग एट द फुट ऑफ शिवालिक अ नैरो 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ पेबल्स। ये भाबर जो हमारी रेंज है ये कहाँ स्टार्ट होती है, जस्ट बीनीथ द फुट हील्स ऑफ शिवालिक। शिवालिक के जस्ट नीचे से कौन सी रेंज स्टार्ट होती है, भाबर रेंज। और इनकी विड्थ कितनी है, 8 to 16 किलोमीटर। और ये किससे बनी हुई है, पूरी पेबल से बनी हुई है। तेराई, नेक्स्ट रेंज इज तेराई। इट लाइज नेक्स्ट टू द भाबर। भाबर के जस्ट नीचे कौन सी रेंज स्टार्ट होती है, तेराई रेंज। अ वेट एंड मार्शी एरिया विद वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदली इलाका है और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट भी बहुत है। थर्ड वन इज भांगर। भांगर ये कहाँ से स्टार्ट होती है, तेराई रेंज के जस्ट नीचे से। यहाँ पे क्या है, ओल्डर एलुवियम प्लेन है विच राइजेस अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलुवियम देखने को मिलती है। फोर्थ वन इज खादर, यंगर एलुवियम ऑफ द फ्लड प्लेन। जैसे हमें भांगर में दिखती है ओल्डर एलुवियम प्लेन, वैसे ही खादर में कौन से प्लेन्स हैं, यंगर एलुवियम प्लेन्स। नाउ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड। Plateau means a tableland which is flat from the top or raised up from its surroundings. So, a peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. ये किससे बने हुए हैं peninsular plateau? Old crystalline, igneous और metamorphic rocks से मिलकर हमारे क्या बने हैं, peninsular plateaus फॉर्म हुए। It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land. जब Gondwana land drift हुई थी, ब्रेक होकर, उसी टाइम पे क्या बने थे, हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज फॉर्म हुए थे। द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। जो हमारे प्लेट्यूज हैं वो 2 ब्रॉड डिविजन्स में डिवाइड करे हैं हमने। फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स। अपर एरिया जो है वो है सेंट्रल हाईलैंड का, और जो लोअर एरिया है वो क्या है, डेक्कन प्लेट्यूज। फर्स्ट सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। और ज्यादातर कौन सा एरिया कवर करता है, ये मालवा प्लेट्यू का एरिया। विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स। और जो हमारी विंध्यन रेंज है वो भी किससे बाउंडेड है, सेंट्रल हाईलैंड से बाउंडेड है ऑन द साउथ, और अरावलीज कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इसके बाद जो वेस्ट में इसका एक्सटेंशन होता है वो कहाँ तक होता है, डेजर्ट ऑफ राजस्थान तक। रिवर इन दिस एरिया, और यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स देखने को मिलती है, चंबल, सिंध, बेतवा एंड कैन। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो वाइड कहाँ पे, वेस्ट एरिया में ये वाइड है, और ईस्ट में आकर कैसे हो जाते हैं, नैरो। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू, जो हमारे इसका सेंट्रल हाईलैंड्स का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, यानी ईस्ट साइड का जो एक्सटेंशन है उसे हम क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड और बाघेलखंड। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। और जब और आगे चलते हैं तो क्या आता है, हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। और ये किससे ड्रेन होते हैं, दामोदर रिवर से। सेकेंड वन है, सेकेंड टाइप ऑफ हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द डेक्कन प्लेट्यू।
इट इज़ अ ट्राइंगुलर लैंड मास। डेक्कन प्लेट्यू क्या है? ट्राइंगुलर लैंड मास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा के साउथ में, यानी रिवर नर्मदा के ऊपर कौन से हमारे हाईलैंड्स थे? सेंट्रल हाईलैंड्स, और नीचे क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। सतपुरा रेंज बाउंड इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। नॉर्थ में बात करें तो हमारे सतपुरा रेंज है, वाइल महादेव एंड द काईमूर हिल्स एंड द माइकल रेंज कहाँ पे? ये ईस्ट में है। इट इज़ हायर इन द वेस्ट, ये वेस्ट में क्या है? हायर है। और जो ये स्लॉप्स हैं ये जेंटली मतलब धीरे धीरे कम होते जाते हैं। कहाँ पे आते हैं? जब हम ईस्ट डायरेक्शन में जैसे जैसे आते हैं तो स्लोप्स कैसे होते जाते हैं? जेंटल। एन एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में भी हमें डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन, यानी ये वहाँ तक भी फैले हुए हैं। और वहाँ पे इनको क्या बोला जाता है? मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ काचर हिल्स। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद एक हमारी लैंड में फॉल्ट है और वहीं से ही क्या होते हैं? डेक्कन प्लेट्यू सेपरेट होते हैं। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हमारी 3 प्रोमिनेंट रेंजेस कौन सी हैं? गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल। यहाँ का सबसे डिस्टिंक्ट फीचर क्या है? हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या देखने को मिलती है? ब्लैक सॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप। नाउ द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। हमारे जो डेक्कन प्लेट्यू है उनको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट साइड में मिले और ईस्टर्न घाट जो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट साइड में देखने को मिलते हैं। ये कैसे हैं? कंटिन्यूस हैं और इनके थ्रू हम हमारा जो वे है वो क्रॉस कर सकते हैं। वहीं अगर ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है, यानी ये कॉन्टिन्यूस वे में नहीं चलते हैं और इनमें क्या है? इरेगुलरिटी है। ये डिसेक्टेड है किससे? रिवर्स से, ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। और एट लास्ट ये रिवर्स कहाँ जाके ड्रेन होती है? इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज़्यादा है, एवरेज हाइट है यहाँ की 900 to 1600 मीटर्स। वहीं ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो यहाँ की हाइट कम है और किस रेंज में आती है? एवरेज रेंज है इनकी 600 मीटर्स। दिस रेंज इज अ सोर्स ऑफ मैनी लार्ज रिवर्स। ये जो रेंज है ये कई रिवर्स का सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। वाइल अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी रिवर नहीं है जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट, इट एक्सपीरियंसेस ऑरोग्राफी रेन मोस्टली इन द समर ड्यू टू समर मॉनसून। ज़्यादातर यहाँ पे कैसी रेन देखने को मिलती है? ऑरोग्राफिक रेन। ऑरोग्राफिक रेन में क्या होता है? जो हमारी मॉइस्ट होती है उसे कौन एब्जॉर्ब करता है? एयर। एंड रिसीव जब हम इधर बात करते हैं तो इधर आता है हमारे रिसीवर्स रेनफॉल मोस्टली इन द विंटर सीजन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन मानसून। इधर हमारे जो रिवर्स मानसून आता है वो कहाँ से आता है? नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट की हाइट जो है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है। नॉर्थ से साउथ की तरफ हम चलते हैं और इनकी हाइट इंक्रीज होती जाती है। हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ पे? अनाईमुदी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। और सेकंड हाईएस्ट है दोड़ा बेटा और इसकी हाइट है 2637 मीटर। माहेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माहेंद्रगिरी। हाइट है 1501 meters. Shivaroy Hills and the Javadi Hills are located to the southeast of Eastern Ghat. और ईस्टर्न घाट के साउथ में क्या आते हैं? शिवरॉय हिल्स एंड जावेदी हिल्स।